आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बस 1 घंटा बाकी है कश्मीर पर दिल्ली में अहम बैठक शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने दिल्ली में दिल्ली से दरअसल कश्मीर के 14 नेता पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री के साथ बैठक से पहले इन नेताओं ने अलग अलग खेमों में अपनी अपनी बैठकें की थी। गुपकार संगठन ने अपनी बैठक 22 तारीख को की थी और फिर यह निर्णय लिया गया कि तमाम नेता पहुंचेंगे और आज अब से ठीक 1 घंटे बाद कश्मीर के 8 दलों के 14 नेता बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। 1 घंटे बाद ये बैठक होनी है, यानी दिल्ली का लंच और फिर पीएम से कश्मीर पर बात। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। प्रधानमंत्री आवास से वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी भी लगातार कवरेज कर रहे हैं। मौसमी सिंह डटी हुई हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन हिमांशु, सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करते हुए, अब सिर्फ 1 घंटे का वक्त है। कुछ ही देर में नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बीते दिन से हम लगभग समझ लीजिए पिछले 3 दिन की जो हलचल है वो इन 8 तस्वीरों में दिखा रहे हैं, क्योंकि गुपकार संगठन के नेताओं ने बैठक की। 8 दल के नेता मिले, उन्होंने एक संयुक्त बयान भी दिया। गुपकार में दरार की बात आज सामने आ गई, क्योंकि महबूबा कहती हैं पाकिस्तान से बात करें पीएम। इधर फारूक अब्दुल्ला दिल्ली पहुंचते कहने लगे कि पीएम, अपने वतन के पीएम से मिलने आया हूं, पाकिस्तान से हमारा क्या वास्ता। बहरहाल इन्हीं तस्वीरों के साथ हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। अब 57 मिनट का इंतजार है। कुछ ही देर में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हिमांशु, देखिए बिल्कुल अंजना, कुछ देर में जो है नेताओं का जो है प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जहां तक मेरी जानकारी है लगभग 2:30 बजे जो है रविंद्र रैना, कविंदर गुप्ता और निर्मल सिंह, वो तीनों नेता जो है यहाँ पर पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री आवास पर। गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। जितेंद्र सिंह जो उधमपुर से सांसद भी हैं और मंत्री भी हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में, वो भी पहुंचेंगे। अजीत डोभाल NSA हैं, वो यहाँ पर रहेंगे। और उसके बाद जम्मू कश्मीर के जितने 8 राजनीतिक दलों को यहाँ बुलाया गया है उनके सभी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ रहेंगे। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को लेकर जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने बात छेड़ी है, फारूक अब्दुल्ला ये बात ज़रूर जानते हैं कि ये बात अब यहाँ पर नहीं हो सकती है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके की बातचीत जो है वो नहीं हो सकती है। बीजेपी की तरफ से ये स्टैंड पहले ही क्लियर कर दिया गया है, गोली और बोली जो है वो एक साथ नहीं होगी, तो ये कहा जा सकता है। और फारूक अब्दुल्ला से जब ये पूछा गया कि आपका एजेंडा क्या है, तो उन्होंने कहा मैं आपको अभी एजेंडा नहीं बताऊंगा। एजेंडा जो है मैं वो अपने वजीर आज़म यानी प्रधानमंत्री के सामने रखूंगा। मैं उनसे मुलाकात कर रहे आ रहा हूँ, बड़े दिल से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक बहुत अच्छी शुरुआत जो है वो प्रधानमंत्री ने की है। तो एक तरीके से ये देखा जा सकता है कि खुले मुंह से तो सब आ रहे हैं, लेकिन सबके अपने अपने एजेंडे हैं। फारूक अब्दुल्ला भी अपने एजेंडे में कुछ ना कुछ लेके आए हैं। हाँ। धारा 370 को रिस्टोर करने का क्या वो मुद्दा उठाते हैं, या पूर्ण राज्य का दर्जा देने को लेकर। मेरी जहाँ तक अभी मेरे सूत्रों से बात हुई है, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक जो है प्रोसेस उसको शुरू करने को होगा, कि डिलिमिटेशन का काम जिस तरीके से चल रहा है उसको तेजी से किया जाए। सभी राजनीतिक दल जो हैं डिलिमिटेशन कमीशन के सामने जाकर अपनी अपनी बातें रखें। अगर उनको कोई चीज़ लगता है कि डिलिमिटेशन के सामने उनको रखनी चाहिए तो वो जाएं, अपनी बात को रखें। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ये देखा गया था डिलिमिटेशन की जितनी बैठकें की गई थी कमीशन के द्वारा, हाँ। उसमें बीजेपी और कांग्रेस के छोड़कर बहुत से अधिकतर राजनीतिक दलों ने जो है वहाँ पर प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात नहीं की थी। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने ये बैठक बुलाई है कि इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो तेजी से शुरू हो और जम्मू कश्मीर का जो विकास है और डेमोक्रेसी है वो और ज़्यादा सुदृढ़ हो और मजबूत हो। जम्मू कश्मीर जो है विकास की रफ्तार अन्य राज्यों की तरह पकड़े, जिसमें राजनेताओं की हिस्सेदारी भी हो। अपनी राजनीति के हिसाब से हिमांशु सब डिलिमिटेशन से भी उम्मीदें रखते हैं, तभी नेता साफ कह रहे हैं कि जम्मू के साथ भी इंसाफ हो, कश्मीर के साथ भी इंसाफ हो। डिलिमिटेशन से क्या कुछ बदल सकता है, इस पर भी जितेंद्र आपकी जानकारी। और इसी के साथ J&K हाउस जो राजधानी में है, वहां का नजारा भी जरा दिखाइए और बताइए कौन कौन है वहां पर, कितनी देर में निकल सकते हैं जितेंद्र। देखिए अंजना, जम्मू कश्मीर हाउस में सुबह से ही यहाँ पर गहमा गहमी दिखाई पड़ रही है। कई पॉलिटिकल नेता यहाँ पर मौजूद थे। कुछ देर पहले जो बीजेपी हेडक्वार्टर, बीजेपी के नेता जम्मू कश्मीर से जो जुड़े हुए हैं वो वहाँ गए थे मीटिंग के लिए। मीटिंग के बाद यहाँ पर रविंद्र रैना और जो दूसरे बीजेपी के नेता हैं वो सारे पहुँच चुके हैं। साथ ही सज्जाद लोन अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी इधर गए थे बाहर, और यहाँ से थोड़ी देर पहले ये जम्मू कश्मीर हाउस यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। महबूबा मुफ्ती भी
इसी जम्मू कश्मीर हाउस में रुकी हुई हैं। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री आवास मौजूद है। मीटिंग के लिए करीब 2:30 बजे के आसपास ये बताया जा रहा है कि जो पॉलिटिकल नेता हैं वो सारे लोग यहाँ से जाएंगे। पैंथर्स पार्टी के जो नेता हैं भीम सिंह की से हमारी अब से थोड़ी देर पहले बातचीत हुई है। उन्होंने ये कहा है कि जब वो बैठक में जाएंगे उनके पास अभी तक कोई एजेंडा तो नहीं आया है, लेकिन उन लोगों के जो एजेंडे हैं उसमें साफ तरीके से उन्होंने कहा कि पूर्ण राज्य का दर्जा उनको चाहिए और उनकी जो स्थिति है वो दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वैसे ही उनकी भी मांग बताई जा रही है। लेकिन पैंथर्स पार्टी का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए और यहाँ जो कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता जम्मू कश्मीर हाउस में रुके हुए हैं, सुबह से ही वो लोग कई जगह पर मीटिंग के लिए जा चुके हैं। अब थोड़ी देर बाद यहाँ से करीब 2:30 बजे के आसपास वो नेता निकलेंगे प्रधानमंत्री निवास पर। वहाँ पर बड़ी बैठक होगी और उस बैठक में ये लोग अपने अलग अलग एजेंडे के साथ जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने पहले ही साफ कर दिया है और उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से 5 अगस्त 2019 के पहले की स्थिति थी वो स्थिति बहाल की जानी चाहिए। वहीं जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं उन्होंने भी अपने एजेंडे साफ कर दिए हैं। अब देखना ये होगा सरकार इस पर आने वाले दिनों में किस तरीके का कदम उठाती है। जितेन मैं लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन अशोक सिंघल ने जो बात की फारूक अब्दुल्ला से, उससे तो आज खबरों में नया ट्विस्ट ही आ गया है। अशोक सिंघल हम आपके पास आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले फारूक अब्दुल्ला ने कहा, पल्ला झाड़ लिया एक तरह से पाकिस्तान से बातचीत वाले बयान पर महबूबा मुफ्ती के। सुनिए। वहाँ कोई फिक्स नहीं हुआ जी, हम लोग अपने मुद्दों पर वहाँ बात करेंगे और उम्मीद करेंगे कि वज़ीर आज़म और होम मिनिस्टर जो हैं इनको आराम से सुने और फिर कोई ऐसा नतीजा निकालें जिससे कि रियासत में अमन आए और लोग खुशहाली में रह सकें। लेकिन उससे एजेंडे से पहले आप लोगों की जो डिमांड है कि धारा 370 की बहाली हो, डिमांड वगैरह जो हैं वो हम वज़ीर आज़म के सामने रखें। जब तक हम उनके सामने नहीं रखेंगे मीडिया से क्या बोलने की ज़रूरत है। जो ही ये मीटिंग ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हम मीडिया से बात करें। फारूक साहब चाहते क्या हैं, क्योंकि बहुत समय के बाद ये बैठक होने जा रही है। चाहने का सवाल नहीं है, चाहते तो हम आसमान हैं, मगर पहले हम वज़ीर आज़म से बात करें, उसके बाद आपसे बात करेंगे कि हमने क्या क्या कहा है और किस मुद्दे पे हम लोग आगे चलने वाले। पर फारूक साहब, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, धारा 370 आप ही का गठबंधन तो है। देखिए, जहाँ तक इंडिविजुअल का सवाल है वो एक पार्टी की लीडर हैं, वो पार्टी की बात करती हैं, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उनका एजेंडा अपना है, मेरा एजेंडा अपना है, दोनों पार्टीज हैं और कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के इस इनिशिएटिव को किस ढंग से देखते हैं आप? मैं देखता हूँ कि एक बहुत अच्छा कदम है। हमारे यहाँ कहते हैं देर आया दुरुस्त आए, बेटर लेट देन नेवर, और अच्छा कदम उठाया कि बातचीत करने से मसले हल करने की ज़रूरत है। किसी न किसी तरीके से ये जो तनाव है इसको दूर करने की जरूरत। लेकिन पाकिस्तान की बात लाना बीच में इस मौके पर क्या ठीक आपको लगता है? ऐसे मौके पर पाकिस्तान की बात नहीं लानी चाहिए? मैं पाकिस्तान वगैरह की बात नहीं करना चाहता। मुझे अपने वतन से बात करनी है, अपने वतन के प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है। तो एक्सक्लूसिव बातचीत फारूक अब्दुल्ला से। अब आइए आपको जल्दी से सुना देते हैं, अशरफ वानी हमारे सहयोगी ने महबूबा मुफ्ती से बात की है। महबूबा जी, दरअसल आपने जो कल कहा कि हम खुली मन और खुली बात लेकर दिल्ली जा रहे हैं, तो क्या पहले आप ये मन बना रहे थे कि सिर्फ डॉक्टर साहब को गुपकार एलएस की तरफ से भेजा जाए? ये काफी देर से फैसला हुआ, कल आपने कहा कि नहीं चलो मैं भी चलती हूँ, तो सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप खुले मन से जा रहे हैं दिल्ली? बिल्कुल खुले मन से जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं, जो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेचुरली पूरे खुले मन से जा रहे हैं। थैंक यू। नहीं, एक ही बात जानना चाहेंगे, आपकी मांगे काफी बार कल वैसे महबूबा मुफ्ती जी ने अपनी तरफ से पूरी बात जो है सामने रखी है। वो जो चाहती है उन्होंने मीटिंग के बाद ही उसका खुलासा किया था कि खास तौर से 3 महत्वपूर्ण मांगे हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, अगर कश्मीर में अमन लौटाना है तो उसके लिए केंद्र सरकार को कुछ पहल करनी पड़ेगी, जैसे कि जो लोग जेलों में हैं, जो कल भी महबूबा जी ने बात कही कि उनको छोड़ा जाए। साथ ही साथ जो कश्मीर में व्यवसाय बैठा है, पहले अनुच्छेद 370 हटने के बाद लगातार कई महीनों तक कश्मीर बंद हो जाने से और बाद में फिर कोरोना वायरस से। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो है कि
डायलॉग वो बिलीव करती है, वो उनकी पार्टी का बेसिक फंडामेंटल है। और जब बीजेपी के साथ पीडीपी की सरकार भी चलती थी तब भी उनका इसी बात पर जोर था कि बातचीत से ही मुद्दों का निपटारा होगा, चाहे फिर वो बातचीत हुर्रियत नेताओं से हो या फिर पाकिस्तान से। तो हमने दोनों पक्षों की ही बात आपको सुना दी है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरपी सिंह साहब, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। हमारे साथ इशफाक जब्बार साहब जो कि वरिष्ठ नेता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। गुलाम अहमद अयाज साहब कश्मीरी एक्टिविस्ट के तौर पर हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे। तीनों सहयोगी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आपने हिमांशु और जितेन की बातें सुन ली है। अब अशोक सिंघल के पास चलते हैं। अशोक सिंघल, कम से कम पाकिस्तान को लेकर मुझे लगता है कि गुपकार संगठन में फारूक अब्दुल्ला का यह कह देना बहुत मायने रखता है। एक दरार, क्योंकि कोशिश यही थी कि 22 की बैठक के बाद यह दिखाया जाए कि हम एकजुट हैं और एक आवाज में पीएम के सामने रखेंगे, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान की बात से तो बिल्कुल ही पल्ला झाड़ लिया है। बिल्कुल अंजना, गुपकार संगठन के लोगों में ही मतभेद है। महबूबा मुफ्ती अलग बात करती है और फारूक अब्दुल्ला ने मीटिंग से जस्ट पहले साफ कर दिया कि उनकी लाइन क्या होगी। बेशक वो 370 की बात करें, कुछ बात करें, लेकिन पाकिस्तान की वो बात नहीं करेंगे। ये फारूक अब्दुल्ला ने साफ तौर से कहा कि मैं अपने वतन की बात करूंगा। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि उनका अपना निजी मत हो सकता है, उनका एजेंडा हो सकता है, उनकी पार्टी, लेकिन हम प्रधानमंत्री जो बोलेंगे उनकी बात सुनने आए हैं और अपनी बात रखने आए हैं, लेकिन पाकिस्तान की बात नहीं होगी, ये साफ तौर से कहा। तो कहीं ना कहीं जो एक यूनिटी की बात की जा रही थी मीटिंग से पहले कि गुपकार जो ऑर्गेनाइजेशन संगठन है, इनका ग्रुप है, उसमें एक यूनिटी है, वो नहीं दिखाई दे रही साफ तौर से। और फारूक अब्दुल्ला क्योंकि अध्यक्ष हैं इस ग्रुप के और उनकी तरफ से ऐसा बयान आना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने कहा मैं अपने वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री की बात मायने रखती है। और ये जो मीटिंग बुलाई है, इस इनिशिएटिव को भी उन्होंने काफ़ी प्रेज किया है कि बहुत बड़ी बात है, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, ये कहना फारूक अब्दुल्ला का। और इसको बड़ा पॉजिटिव ढंग से वो देख रहे हैं इस पूरी मीटिंग को। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी राहत की बात है कि आकर के कम से कम एक यूनिटी जो अपना एजेंडा थोपने वाले थे इस मीटिंग के अंदर, कम से कम वो नहीं होगा। सब तरह की बातें होंगी। बेशक वो अपनी अपनी पार्टी का एजेंडा रखे, कांग्रेस अपना रखेगी, पीडीपी अपना रखेगी, फारूक अब्दुल्ला अपना रखेंगे, लेकिन पाकिस्तान को लेकर के जो रुख सामने आया है गुपकार के अलग अलग गुटों का, वो अहम बात है अंजना। और ये बैठक जो है कहीं ना कहीं उस दिशा में जो फारूक अब्दुल्ला ने मोड़ दिया है, उस दिशा में जाती दिखाई देगी। आप भी पीएम आवास पहुंच गए? जी जी अंजना, बिल्कुल, तस्वीरें देखकर समझ में आया। चलिए वहां पर नजर रखिएगा। अशोक, आप, जितेन, हिमांशु, कुछ भी हलचल, कोई नेता आता हुआ देखिए फौरन हाथ उठाइएगा, आपके पास आएंगे। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त गुलाम नबी आजाद के घर के बाहर से। मौसमी, कोई हलचल वहां पर जो दिखाई दे रही हो? मौसमी से बातचीत करेंगे। बिल्कुल मौसमी, दिखाइए मौसमी। अंजना, अभी सुबुगाहट तेज हुई थी। आजाद, गुलाम नबी आजाद लगभग पहले तो कहा गया कि 2:45 बजे तक निकलेंगे, पर अभी उनकी गाड़ी लग गई है और बिल्कुल तैयारी हो रही है, तो शायद किसी भी वक्त बाहर निकल सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है, ये वही गुलाम नबी आज़ाद है जिनके खिलाफ गुलाम अहमद मीर जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि आज़ाद साहब को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी। कश्मीर जाके आपको याद हो, गुलाम नबी आज़ाद जम्मू गए थे, भूरी भूरी उन्होंने प्रशंसा की थी। बागी कैंप में थे कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद और बगावत करने के लिए उनको कांग्रेस के कई नेताओं से खरी खोटी सुननी पड़ी थी। आज उन्हीं के हाथ में कमान है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए शायद कांग्रेस पार्टी को भी समझ में आया है कि गुलाम नबी आजाद से बेहतर या बड़ा नेता नहीं है, और हलचल तेज हो रही है। शायद किसी भी वक्त निकल सकते गुलाम नबी आजाद। हालांकि कांग्रेस ने यह भी तय कर दिया है कि बैठक के पहले वो चुप्पी साधे रहेगी और एजेंडा क्लियर होगा, उसी के बाद प्रतिक्रिया देगी। पर बहुत दिलचस्प हो जाता है, अगर गुलाम नबी आजाद के अलावा कोई और नेता होता अंजना तो शायद बात कुछ और होती, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम से सलाह मशवरा गुलाम नबी आजाद ने 2 दिन पहले किया था। पर जो बगावत वाली चिट्ठी थी, उसको लीड करने वाले टीम लीडर गुलाम नबी आजाद ही थे। उसके बाद उनको ना तो कोई चुनावी कैंपेन में बंगाल या तमिलनाडु या केरल भेजा गया था। उसके बाद पहली बार आप देखिए कि इस तरह के रोल में गुलाम नबी आजाद कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, तो काफी कांग्रेस हाईकमांड की भी नजरें
गुलाम नबी आजाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री पर होगी। ये देखिए पीछे उनको Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं और इसकी वजह से काफी उनको हाई कैटेगरी सुरक्षा मिली हुई है। ये वो मकान है, वो सांसद नहीं है, उसके बावजूद भी उनका मकान बरकरार है। ये मकान उनको जो है लगभग 22 से 25 सालों से वो इस मकान में रह रहे हैं और ये सब जो सियासी समीकरण है वो इस के बड़े फूल खिलते हैं यहाँ पर बनाते हैं। अंजना, जैसे ही आजाद कश्मीर के मौसमी बड़े गुल खिलते हैं यहाँ पर भी। उनका बगीचा जो है जी बहुत फूल खिलते हैं और मिनी कश्मीर उनका बगीचा, जिसकी प्रधानमंत्री ने भी तारीफ की थी अपने फेयरवेल भाषण में जी। तो इंतजार करते हैं, जैसे ही आते हैं आजाद वैसे ही हम आपको पहली प्रतिक्रिया देंगे। पहली प्रतिक्रिया भी सुनाइएगा। जितेंद्र, जैसे ही कोई हलचल वहां JN के हाउस में हो फौरन हाथ उठाइएगा, हम आपके पास आएंगे। RP सिंह साहब, जिन्हें नजरबंद किया था, जो उनसे नजरें मिलानी है, जो अनुच्छेद 370 की राजनीति करते आए पूरे जीवन, आज उनसे चर्चा होनी है। जो पाकिस्तान से बातचीत की शर्त रख रहे हैं कि उस पर भी सोचे PM, आज ये मुद्दा भी उठ सकता है। क्या होने वाला है आज? अंजना, राजनीति में हर घंटे में चीज़ें बदल जाती हैं। अभी आपने महबूबा मुफ्ती जी को सुना, आपके ही चैनल पे ही वो एक एरोप्लेन में कुछ कह रही थी कि हम तो खुले मन से चर्चा करने जा रहे हैं। अब वो पाकिस्तान का एजेंडा नहीं दोहरा रही, पहली बात। दूसरी बात, 370-35 का विरोध किया इन लोगों ने, खुलकर विरोध किया। यहाँ तक कहा था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, 370-35 से नहीं हटाएगा तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और उसके बाद जो चुनाव लड़े, DDC का चुनाव लड़े और मिलकर भी लड़े, आपस में थोड़ा बहुत विरोधाभास भी था, फिर भी लड़े। उस चुनाव का आउटकम भी आया, क्योंकि राजनीतिक आदमी के जब ज़मीन सरकती है तो वो वापस ज़मीन की तरफ भागता है। उनकी ज़मीन सरक रही थी, उनको लगा नहीं, अगर हमने नहीं चुनाव लड़ा तो कोई और लोग प्रदेश में राजनीति में आगे बढ़कर आएंगे, अग्रसर होंगे, उससे अच्छा हम वापस रहें। तो राजनीति में कब कौन व्यक्ति, क्योंकि इनमें से कई लोग हैं जो श्रीनगर में अलग भाषा बोलते हैं, जम्मू में अलग भाषा बोलते हैं, दिल्ली आकर भारत माता की जय के नारे भी लगाते हैं। तो हम सब ने देखा है। और कुछ ऐसे भी हैं जो दिल्ली में कुछ और बोलते हैं, जम्मू में जाकर कुछ और बोलते हैं। जम्मू में इशफाक साहब आपकी बात तो नहीं कर रहे वो? हैं जी, मैं तो इशफाक साहब से पूछ रही हूँ। इशफाक साहब आपके बारे में तो नहीं बोल रहे? मैं सुन रहा हूँ। मैं, आप टाइम समय देगी तो मैं जवाब दूंगा। बोले। पहले तो अंजना जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था, मैं 1-2 दिन से आपके लगातार आपके प्रोग्रामों में आ रहा हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अपना स्टैंड है और ये एक सेक्युलर जमात है, ये एक नेशनलिस्ट पार्टी है और इसके हमेशा हम चाहते हैं कि बातचीत में ही हम भरोसा रखते हैं। नेशनलिस्ट पार्टी, नेशनलिस्ट मतलब कौम पर हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क की जड़ें और मजबूत रहे हमारे जम्मू कश्मीर में। यहाँ डेमोक्रेसी फले फूले और लोगों की यहाँ डेवलपमेंट हो, यहाँ एम्प्लॉयमेंट मिले लोगों, नौजवानों को, यहाँ तरक्की करे लोग। कश्मीर से लाइव है ना सर? हाँ बिल्कुल, मैं कश्मीर से, गांधरबल अपने क्षेत्र से लाइव हूँ। नेशनलिस्ट पार्टी आप कह रहे हैं? राष्ट्रवादी पार्टी जिसको कहते हैं। और वो अब बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा कि उसके लिए हमने क्या कुर्बानियां दी है, वो सारी पूरे भारत को पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो माने जाते हैं कि अपने उसके लिए जो उनका स्टैंड रहता है, जो उन्होंने जनीवा में भी एक तकरीर की थी जब हमारे वाजपेयी साहब ने इनको वहां भेजा था, आपको पता ही होगा। आप, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, साफ आ रही है। वाजपेयी जी ने कहा था कि मेरे हिंदुस्तानी होने पे शक हो सकता है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला के हिंदुस्तानी होने पे शक कोई नहीं कर सकता है। तो उसके बाद उमर साहब हमारे यहाँ आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी रहे NDA सरकार में, तो वो बड़ी तारीफ है उस वक्त वाजपेयी साहब ने उनकी की और पूरी कैबिनेट ने उस वक्त उमर अब्दुल्ला की जो उनका काम करने का तरीका था, जिस तरीके से उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स को संभाला था। तो कुल मिला के आप देख ही रहे हैं कि मसले, हम चाहते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना हाथ बढ़ाया है, वो चाहते हैं कि ये जो पोस्ट 5 अगस्त के बाद जो एक डेडलॉक बना हुआ था कि कश्मीर में पॉलिटिकल प्रोसेस फिर एक बार शुरू हो जाए,
यहाँ लोगों की चुनी हुई आपको बीच में जरा सरकार। सा मैं टोक रही हूँ सर, क्योंकि इस वक्त जेएनके हाउस में हलचल दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता आप देख रहे हैं, अध्यक्ष रविंद्र रैना, तमाम नेता एक एक करके वहां से निकल रहे हैं। जितेंद्र, आवाज अगर आ रही है तो बताएं क्या हो रहा है। बिल्कुल अंजना, यहाँ पर जो बीजेपी के नेता हैं रविंद्र रैना, इसके साथ ही जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के नेता जो यहाँ पर मौजूद हैं वो धीरे धीरे अब निकलना शुरू हो गए हैं। जो जम्मू कश्मीर हाउस है यहाँ पर पीडीपी के नेता भी मौजूद हैं। इसके अलावा सज्जाद लोन वो भी अब से थोड़ी देर पहले गए थे और मीटिंग की शुरुआत जो 3 बजे प्रधानमंत्री आवास पर होनी है उसके लिए यहाँ से जो बीजेपी के नेता हैं अभी उनका निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो स्थिति साफ है कि जो मीटिंग होनी है प्रधानमंत्री निवास पर उसके लिए जो 8 पार्टीज के जो पॉलिटिकल नेता हैं वो सभी धीरे धीरे पहुँच रहे हैं और यहाँ से निकलना शुरू हो चुके हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज के नेता, इसमें सज्जाद लोन भी यहाँ पर मौजूद हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता जम्मू कश्मीर हाउस में हैं। इसके अलावा बीजेपी के जो नेता, सभी तीनों नेता यहाँ रविंद्र रैना यहाँ पर मौजूद हैं, वो निकल रहे हैं। इससे पहले वो बीजेपी हेडक्वार्टर गए थे, वहाँ पर भी मुलाकात उन्होंने बीजेपी के बड़े नेताओं से की थी और किस तरीके से अपनी बात रखनी है इस बैठक में वो तमाम चीज़ें तय की गई हैं। यहाँ पर जो पीडीपी के नेता हैं उनका भी निकलने का सिलसिला अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगा। अभी बीजेपी के नेता जो कि प्रधानमंत्री निवास यहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पर पड़ता है वहाँ के लिए रवाना हो रहे हैं। रविंद्र रैना आप देख रहे हैं कि गाड़ी से इस वक्त निकल रहे हैं और वो लोग लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जो महबूबा मुफ्ती की तरफ से ये कहा गया है कि पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर के भी बातचीत होनी चाहिए। तो ऐसे में ये बीजेपी के नेता वहां पर अपनी बात रखेंगे और इसको लेकर के जम्मू में काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी हुआ अंजना। और आप देखिए कि बीजेपी के जो नेता यहां से हैं वो निकल रहे हैं और यहां से 3 से 4 मिनट में जो कि प्रधानमंत्री निवास है वहां पर पहुंच जाएंगे। बैठक 3 बजे शुरू होगी। अब से थोड़ी देर बाद बताया जा रहा है कि जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता हैं, ये देखिए यहाँ पर बीजेपी के जो दूसरे नेता हैं, इसके अलावा जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता हैं जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर हाउस में मौजूद हैं वो भी इस वक्त निकल रहे हैं। तो सारे नेता जो बैठक होनी है 3 बजे के आसपास उसके लिए यहाँ से निकलना शुरू हो गया है। लोग अपने अपने एजेंडे के हिसाब से यहाँ से जा रहे हैं। जो भीम सिंह हैं जो कि पैंथर पार्टी के नेता हैं वो भी यहाँ पर कुछ देर पहले मौजूद थे, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले वो यहाँ से निकल चुके हैं और मीटिंग के लिए करीब 3 बजे के आसपास वो प्रधानमंत्री निवास पर पहुँचेंगे। तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई हैं वो प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचेंगी और एक ही इस बैठक में खास तरीके का एजेंडा है कि आगे सरकार जो डेवलपमेंट को लेकर के किस तरीके से जम्मू कश्मीर में काम करेगी उस पर भी चर्चा किया जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 370 हटने के बाद जिस तरीके से आपको बता दें कि आतंकवाद की घटनाएं काफ़ी कम हुई हैं, विकास के कार्यों को लेकर के गृह मंत्रालय ने कई कदम बढ़ाए हैं, उस पर भी चर्चा इस बैठक में की जाएगी और आगे रोड मैप क्या होगा उस पर भी बातचीत की जाएगी। लेकिन आपको दिखा दें कि जो जम्मू कश्मीर हाउस है जो कि चाणक्यपुरी के इलाके में पड़ता है, यहाँ से प्रधानमंत्री का जो घर है वो करीब 500 मीटर की दूरी पर मौजूद है और वहाँ पर जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता हैं, अभी ये दिखाई पड़ रहा है कि सज्जाद लोन जो अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुँचे थे वो भी अब यहाँ से निकल रहे हैं। साथ ही महबूबा मुफ्ती भी जम्मू कश्मीर हाउस में मौजूद हैं, यहाँ से वो कुछ देर बाद निकलेंगी। तैयारियाँ की जा रही हैं कि थोड़ी देर बाद ये लोग जब वहाँ पर पहुँचेंगे तो अपनी अपनी सारी जो बातें, इनके एजेंडे पहले से ही तय हैं कि किन बातों को लेकर के बातचीत करेंगे, क्योंकि जो लोकल जम्मू कश्मीर के जो पार्टियां हैं वो लगातार ये मांग कर रही हैं कि वहाँ की जो स्थिति अनुच्छेद 370 से पहले की थी उसको बहाल किया जाना चाहिए। साथ ही जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका ये कहना है कि पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके की मांग लगातार की जा रही है। वहीं आप देखिए कि जो सज्जाद लोन हैं उनको भी जाना है इस बैठक के लिए, वो भी यहाँ से निकल रहे हैं। गाड़ियाँ लगातार जम्मू कश्मीर हाउस से जो वहाँ की जम्मू कश्मीर की पार्टियाँ हैं वो धीरे धीरे यहाँ से पहुँच रही हैं। प्रधानमंत्री निवास पर 8 जो पार्टियाँ हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई या फिर कांग्रेस पार्टी जो है वो सारी पार्टियाँ इस बैठक में मौजूद रहेंगी। सबसे बड़ा एजेंडा यही है कि जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल तरीके से किस तरीके से वहाँ पर बातचीत करना है। इसके अलावा लोकतंत्र
को लेकर के जो यहाँ की लोकल पार्टियाँ लगातार कह रही हैं कि लोकतंत्र की बहाली होनी चाहिए, उस पर भी चर्चा होगी। तो इस तरीके के एजेंडे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि गृह मंत्रालय में भी बैठक हुई थी और ये बताया जा रहा है कि उस बैठक में तमाम चीज़ों को लेकर के एक तरीके का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है और उसमें ये कहा जा रहा है कि जो भी बातें वहाँ आज रखेंगे जो लीडर हैं, उसमें आगे किस तरीके से कदम बढ़ाना है, इस पर भी बातचीत की जाएगी। और इस बैठक से पहले सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पर जम्मू कश्मीर हाउस में रुकी हुई थी, वो अब धीरे धीरे यहाँ से निकल रही हैं, क्योंकि 3 बजे ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। अंजना, अब सिर्फ आधे घंटे का वक्त बचा है जितेंद्र, और वहाँ से नेताओं के निकलने का सिलसिला, कुछ रिस्पॉन्स भी आ रहे हैं? सुनिए, जैसे कि आप लोग तालिबान से बात करने के लिए दोहा जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान से भी इस मसले पे बात? अब जब मीटिंग का टाइम शुरू हो रहा है, बेहतर है कि हम अंदर एजेंडा सुने और सारे स्टेक होल्डर्स अंदर क्या बोलेंगे। कांग्रेस अपना मौकूफ बोलेगा, कांग्रेस तो कांग्रेस वाली लैंग्वेज बोलेगा, देश हित वाली लैंग्वेज बोलेगा, जम्मू कश्मीर के लोगों के हित की लैंग्वेज बोलेगा, वो हम अंदर बात करेंगे एजेंडे के मुताबिक। तो यहाँ पे देखिए गुलाम अहमद मीर, अंजना आप मुझे देख रही हैं, गुलाम अहमद मीर अब भीतर गए हैं और शायद तीनों नेता एक साथ जो है आगे जाएंगे, निकलेंगे प्रधानमंत्री आवास की तरफ। तो गुलाम अहमद मीर से बात की आपने मौसमी, और उन्होंने साफ इनकार किया। यानी इस पूरे गुपकार में अगर हम देखें तमाम पार्टियों में, तो पीडीपी अलग थलग पड़ता हुआ पाकिस्तान से बातचीत वाले मुद्दे पर, क्योंकि कोई भी उस पर साथ देने को तैयार नहीं दिखाई दे रहा है। मौसमी जी बिल्कुल, देखिए गुपकार अलायंस में कांग्रेस पहले कह रही थी कि शामिल है, हालांकि उन्होंने कहा कि वो गुपकार अलायंस में शामिल नहीं है। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे मीर साहब ने समझ लिया कि ये खतरे की घंटी है। पाकिस्तान का जिक्र जैसे ही आ जाएगा तो कांग्रेस जो है उसने अपना हाथ खींचा। उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान की बात हम नहीं करेंगे, हम देश हित की बात करेंगे, हम जम्मू कश्मीर के लोगों की हित की बात करेंगे। बहरहाल तीनों नेता गुलाम नबी आजाद के घर से किसी भी वक्त निकलेंगे। ताराचंद पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष, और गुलाम नबी आजाद यहां से निकलेंगे। कुल मिला के ये साफ है, दो चीजें, एक तो पाकिस्तान वाले महबूबा मुफ्ती वाले बयान पे कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर किया है, दूसरा पूर्ण राज्य का दर्जा को लेके कांग्रेस अपनी मांग दोहरा सकती है, सरकार को अपना वादा याद दिला सकती है, तीसरा जो चुनाव की बात है उसमें सरकार का क्या खाका रहता है उसके लिए इंतजार करेंगी। हालांकि सरकार के सूत्रों के मुताबिक सरकार ये जानती है कि उसके संवैधानिक दायरे में चुनाव की तारीखें या डेडलाइन देना उसके संवैधानिक दायरे पे नहीं आता। इलेक्शन कमीशन का दारोमदार है, तो कुछ ना कुछ वो जरूर आश्वासन पार्टियों को देगी, और यही वजह है कि बैठक बेहद ही ऐतिहासिक हो जाती है। अंजना, बिल्कुल, एक बार फिर से जितेंद्र बहादुर का रुख करते हैं। वहां पर कोई और हलचल दिखाई दे रही है, और कुछ ही देर में, चूंकि 500 मीटर की ही दूरी पर है अशोक, तो नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। फौरन हाथ उठाइएगा। मौसमी एक तरफ तस्वीरें दिखा रही है, तो दूसरी तरफ जितेंद्र बहादुर सिंह, क्या वहां से कोई और निकल रहा है? देखिए अंजना, यहाँ की स्थिति यह है कि बीजेपी के जो नेता हैं वो सारे यहाँ से निकल चुके हैं बैठक के लिए, प्रधानमंत्री आवास के लिए, क्योंकि 500 मीटर, आधा किलोमीटर की दूरी पर ही प्रधानमंत्री आवास यहाँ से है, और वहाँ पर सारे नेता पहुँच गए हैं। यहाँ आपको दिखाना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर हाउस में जो दूसरे नेता इस वक्त मौजूद हैं, उनकी गाड़ियाँ लग चुकी हैं और वो लोग भी अब यहाँ से निकलेंगे। तो लगातार जो 3 बजे बैठक की शुरुआत होनी है प्रधानमंत्री आवास पर, उसके लिए यहाँ से नेताओं का निकलने का सिलसिला जारी है। जो सज्जाद लोन है वो भी सेकंड टोक रही हूँ, पीएम आवास पर अब हलचल दिखाई दे रही है। अशोक, हिमांशु तस्वीरें दिखाई। बिल्कुल अंजना, अभी थोड़ी देर पहले कुछ गाड़ियां जरूर अंदर दिखाई। ठीक है, हिमांशु कुछ दिखा रहे हैं, एक सेकंड अशोक। देखिए, रविंदर रैना से लेकर जी, रविंदर रैना और जो है कविंदर गुप्ता और साथ ही साथ निर्मल सिंह जो है वो यहाँ पहुँच चुके हैं। अब से कुछ देर के अंदर जो है वो प्रधानमंत्री के साथ चर्चा करेंगे। ये माना जा रहा है कि कुछ चर्चा जो है इस बैठक से पहले होगी। अब से कुछ देर बाद जो है गृह मंत्री अमित शाह भी पहुँचेंगे। जितेंद्र सिंह जो जम्मू कश्मीर से ही आते हैं वो पहुंचने वाले हैं, और वो पीएमओ में मंत्री भी हैं। एनएस से अजीत डोभाल पहुंचेंगे, होम सेक्रेटरी भी पहुंचेंगे। तो ये लगभग ये कह सकते हैं कि अब नेताओं का जो है इस बैठक के लिए पहुंचना प्रधानमंत्री आवास पर जो है अंजना शुरू हो गया है। ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने लगभग 2 साल बाद जो बैठक बुलाई है,
ये माना जा सकता है कि एक बड़ी बैठक जम्मू कश्मीर को के विकास को लेकर, वहाँ के नए तरीके से किस तरीके से चुनाव हो वो, और डीलिमिटेशन को लेकर जो सवाल हैं उनके जवाब जरूर यहाँ पे दिया जा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी की हमेशा मांग रही है कि जम्मू कश्मीर में पॉपुलेशन के हिसाब से जो है वो डीलिमिटेशन होना चाहिए। जम्मू रीजन के अंदर ज़्यादा सीटें होनी चाहिए, क्योंकि कश्मीर वैली के अंदर जो है वहाँ पे हर असेंबली सीट के हिसाब से जो है वोटर कम है। कल कविंदर गुप्ता से जब मैंने बात की थी तो उन्होंने कहा था जिस असेंबली सीट से वो चुनकर आते हैं वहाँ लगभग 2 लाख से ज़्यादा वोटर है, लेकिन श्रीनगर के अंदर जो हाईएस्ट वोटर की संख्या है असेंबली सीट में वो 17,000 है। तो उस हिसाब से उन्होंने कहा था कि जम्मू रीजन के अंदर ज़्यादा सीटें होनी चाहिए। अब देखना यह है कि डीलिमिटेशन का जो प्रोसेस चल रहा है उसमें ये 81 सीटें ही रहेंगी या कुछ असेंबली सीटों को बढ़ाया जा सकता है, जिस तरीके की मांग बीजेपी की है। अंजना। बिल्कुल अशोक, आप वहां की तस्वीरें दिखा रहे थे, उस हिस्से से तस्वीरें दिखाइए, बताइए। देखिए वही बीजेपी के नेता अंजना यहाँ पहुंचे हैं अभी अभी, और बाकी नेता चाहे वो कांग्रेस के लीडर्स हो, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, अभी वो निकले नहीं अपने घर से। और महबूबा मुफ्ती जहाँ पे जितेंद्र बहादुर वहाँ मौजूद है, कुछ ही मिनटों में मेरे को लगता है यहाँ पे पहुँचेंगे। 2:45 बजे तक यहाँ पहुँचने का है, 3 बजे क्योंकि मीटिंग होनी है एक प्रोटोकॉल की तरफ, फिर अंदर वो जाएंगे, थोड़ा टाइम लगता है 2-4 मिनट का अंदर पहुँचने में, तो 2:45 बजे तक ये लोग पहुँचेंगे। लेकिन बीजेपी के नेता यहाँ पहुँच गए हैं, जम्मू कश्मीर वाले। लेकिन 3 बजे जो मीटिंग है अंजना बहुत ही क्रूशल होनी है, और इस मौके पर गुपकार गैंग के नेताओं में ही जो ग्रुप है, गुपकार गैंग कहते हैं उनको ग्रुप, उनके नेताओं में ही मतभेद है। फारूक अब्दुल्ला कुछ और भाषा बोल रहे हैं, महबूबा मुफ्ती अलग भाषा बोल रही है, तो मीटिंग से पहले एजेंडा अलग अलग हो गया। अशोक आपको 1 सेकंड बीच में, महबूबा मुफ्ती निकल रही है। जितेन। बिल्कुल अंजना, महबूबा मुफ्ती यहाँ कश्मीर हाउस में रुकी हुई थी और अब यहाँ से निकल चुकी हैं प्रधानमंत्री निवास की तरफ। पूरा काफिला महबूबा मुफ्ती का इस वक्त प्रधानमंत्री निवास की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दरअसल यहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले जो बीजेपी के नेता मौजूद थे वो प्रधानमंत्री निवास पर पहुंचे और यहाँ से निकले हैं। महबूबा मुफ्ती भी यहाँ से निकल चुकी हैं। जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती लगातार अपनी बातें रख रही हैं और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो अपने एजेंडे के तहत बातचीत करेंगी। अब देखना ये होगा कि बैठक में किस तरीके से वो अपनी बात रखती हैं, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने पाकिस्तान से बातचीत को लेकर के जो अपना राग अलापा था, क्या वो इस बैठक में इस तरीके की बातचीत करती हैं, ये देखना होगा। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जो यहाँ जम्मू कश्मीर हाउस में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता रुके हुए थे वो यहाँ से निकल चुके हैं, वो रवाना हो चुके हैं और प्रधानमंत्री निवास यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर मौजूद है। सारे नेता यहाँ से पहुँच रहे हैं, बीजेपी के नेता वहाँ पहुँच चुके हैं, पीडीपी की जो चीफ हैं महबूबा मुफ्ती वो भी यहाँ से निकल चुकी हैं, दूसरे भी नेता लगातार यहाँ से निकल रहे हैं। तो अब बैठक 3 बजे जो शुरू होगी उसमें ये पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने अपने एजेंडे के तहत वहाँ पर बातचीत करेंगे। हालांकि सरकार की तरफ से किसी भी एजेंडे के बारे में नहीं बताया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन विकास कार्यों को लेकर के पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से जम्मू कश्मीर में वहाँ पर काम करेंगे। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि डिलिमिटेशन की जो प्रक्रिया शुरू हुई है उस पर पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से सहयोग करेंगी, इस पर भी चर्चा की जा सकती है। तो कुल मिलाकर के अब बैठक का सिलसिला जो है वो 3 बजे से शुरू होगा और उसमें कई तरीके की बातचीत और कई तरीके के मुद्दे पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से उठाए जाएंगे। अंजना। बिल्कुल, तो ये हलचल आप देख रहे हैं, हम आपको हर जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हाउस हो, गुलाम नबी आज़ाद का घर हो, जहां से कांग्रेस के नेता निकल रहे हैं। सभी नेता अब निकल चुके हैं क्योंकि वक्त कम बचा है, अब बहुत कम, लगभग 25 मिनट ही बचे हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक होनी है। सभी वक्त से पहले जरा पहुंचना प्रेफर करेंगे। इस बीच आपको बता दें महबूबा मुफ्ती निकल चुकी हैं JNK हाउस से। पीएम मोदी के साथ बैठक में उन्हें शामिल होना है। हमारे अलग अलग सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और क्या जो अब्दुल्लाज हैं वो भी यहीं से निकलेंगे JNK हाउस से, या वो कहीं और हैं? जितेन। देखिए, फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर हाउस में नहीं रुके हुए हैं, वो कहीं दूसरी जगह रुके हुए हैं। यहाँ पर जितने भी नेता मौजूद थे जम्मू कश्मीर हाउस में, चाहे वो बीजेपी के नेता हों, इसके अलावा पीडीपी के नेता हों, खुद महबूबा मुफ्ती यहाँ पर रुकी हुई थी, वो यहाँ से रवाना हो चुकी हैं और अब शायद कुछ ही मिनटों में वो प्रधानमंत्री निवास पर पहुँच जाएंगी। लगातार यहाँ पर जो नेता हैं, चाहे बीजेपी के हों या फिर पीडीपी, वो सब अपने अपने मुद्दों को लेकर के प्रधानमंत्री के सामने जाएंगे। एजेंडा उनका इस बात को लेकर के पीडीपी का क्लियर है कि वो लोग
जो 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति थी उसकी लगातार वो लोग मांग कर रहे हैं। वहीं बीजेपी का ये कहना है कि जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान का राग अलापा है वो ठीक नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के एक दूसरे के ऊपर सवाल भी किए जा रहे हैं। लेकिन जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता जम्मू कश्मीर हाउस में यहाँ पर मौजूद थे वो यहाँ से जा चुके हैं और 500 मीटर क्योंकि दूरी है सिर्फ और सिर्फ, वो अब से थोड़ी देर बाद वहां पर पहुंच जाएंगे। 3 बजे बैठक शुरू होगी और उस बैठक में तमाम चीजों को लेकर के अपनी अपनी बातें ये पॉलिटिकल पार्टीज जो जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई हैं, हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त। महबूबा मुफ्ती जो निकली हैं वहां से और कुछ ही देर में पहुंचने वाली हैं। हिमांशु, कुछ ही देर में महबूबा मुफ्ती भी पहुंच जाएंगी, बहुत करीब है। देखिए बिल्कुल महबूबा मुफ्ती जो हैं वो पहुंच चुकी हैं। उनका जो कह सकते हैं कॉन्वे वो अंदर पहुंच गया है और अजीत डोभाल एनएसए जो हैं वो पहुंच गए हैं। ये कह सकते हैं कि अब से कुछ देर में जो है वो गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुँचेंगे और जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा वो पहुँचेंगे। और ये 3 बजे जब ये बैठक शुरू होगी तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होगी जम्मू कश्मीर को लेकर। और क्योंकि एजेंडा जो है वो डिस्क्लोज नहीं किया गया है और सभी राजनीतिक पार्टियों के जो नेता यहाँ पर आए हैं वो सभी जो हैं अपने अपने एजेंडे के साथ आए हैं, अपने अपने मुद्दों के साथ आए हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब बैठक शुरू होगी तो ये जो अपने अपने मुद्दे लेके आए हैं उस पर सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया जाएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार ने अभी तक एजेंडा जो है वो डिस्क्लोज नहीं किया है। जिस तरीके से हमारे तमाम संवाददाताओं ने अंजना सबसे पूछा कि आप को कोई एजेंडा मिला, उन्होंने कहा एजेंडा नहीं मिला है, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम अपने मुद्दों के साथ आए हैं। तो ये माना जा सकता है जो मुद्दे धारा 370 को रीस्टोर करने की मांग है कई दलों की, और साथ ही साथ पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग है और डिलिमिटेशन को तेज किया जाए और चुनाव कराया जाए, इन तमाम मुद्दों को जरूर सभी राजनीतिक दलों की तरफ से उठाया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है धारा 370 के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। ये बात सरकार और पार्टी बीजेपी की तरफ से पहले ही क्लियर कर दिया गया है। पूर्ण राज्य का दर्जा देने का जो सवाल है उस पर यही होगा जब डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद जो है वो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत सरकार चुनाव आयोग के साथ बात करके ये देखेगी कि वहाँ हालात कैसे हैं, क्या पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जब धारा 370 को हटाया गया था तब ये साफ कर दिया था कि इस पूरे जो कानून धारा 370 को हटाया गया है इसका किसी भी तरीके से जो है पूर्ण राज्य के दर्जे से कोई मतलब नहीं है। अगर हालात वहाँ ठीक रहेंगे तो पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया जाएगा एक पूरे प्रोसेस को होने के बाद। तो ये ज़रूर है, अब देखना यह है कि इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो कब शुरू होगा। चुनावों को लेकर सरकार क्या कहती है, लेकिन डिलिमिटेशन का पूरे होने के बाद ही जो है चुनावी प्रोसेस भी शुरू होगा। एक महत्वपूर्ण बैठक, जिस बैठक के अंदर तमाम दल आए हैं अपने अपने एजेंडे लेकर और सरकार अपने एजेंडे को जो है अभी तक नहीं बताया, लेकिन इतना ज़रूर है जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी को किस तरीके से जो है वहाँ मजबूत किया जा सकता है ये है, और विकास की रफ्तार को कैसे बढ़ाया जाए जिसमें वहाँ के राजनीतिक दलों और राजनेताओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित हो, उसको लेकर भी यहाँ पर बातचीत होगी। और साथ ही साथ बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जा सकता है। चुनावी प्रक्रिया के लिए सभी राजनीतिक दलों को जो है डिलिमिटेशन को लेकर जो कमीशन चुनाव आयोग के का द्वारा बनाया गया है उसमें जाएं, अपनी अपनी बातें रखें, ये जरूर प्रधानमंत्री की तरफ से इस बैठक के अंदर कहा जाएगा। अंजना, अशोक, क्या आपको लगता है, क्योंकि अलग थलग चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे आपने फारूक अब्दुल्ला से बात की, पाकिस्तान से बातचीत के मुद्दे पर सबने किनारा कर लिया है और आज जब अशरफ वानी ने भी बातचीत की तो फ्लाइट में उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान से बातचीत वाले इशू को आज वो उठा सकती हैं इस बैठक में, या बाकियों का रवैया देखकर परहेज करेंगी? देखिए, मुझको लगता है कि बैठक में हो सकता है पाकिस्तान का मुद्दा ना उठाएं, क्योंकि वो बाहर उन्होंने जरूर बोला है, क्योंकि जिस ढंग से बाकी उनके जो सहयोगी लोग हैं, अगर गुपकार ग्रुप की बात की जाए, उनमें उनका रुख साफ कर दिया, फारूक अब्दुल्ला हो या कांग्रेस हो, इसको देखते हुए हो सकता है वो पाकिस्तान से बातचीत करने को लेकर के बैठक के अंदर ना मुद्दा उठाएं। हाँ, धारा 370-35 से स्टेटहुड की बात जरूर करेंगे, सभी दल करेंगे। उन्होंने पहले ही कहा, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे कांग्रेस हो या महबूबा मुफ्ती हो, चुनाव कराने की बात है वहाँ पे, ये तमाम मुद्दे उनके रहेंगे हमेशा से और उस बैठक में भी गुलाम नबी आजाद निकल रहे हैं मौसमी, यहाँ पे ताराचंद और जो जी बिल्कुल, देखिए अंजना, गुलाम नबी आजाद निकलने वाले, उनकी गाड़ी अब देखिए लग गई है
और पीछे बैठे हुए हैं ताराचंद जी और गुलाम अहमद मीर, गुलाम नबी आज़ाद। यहाँ से सीधे प्रधानमंत्री आवास का रुख करेंगे, बिल्कुल क्योंकि समय कम रह गया है। आज़ाद यहाँ पे आए थे, फिर उसके बाद वापस गए, शायद कुछ कागज या कुछ भूल गए थे। और यहाँ पे देखिए आप, गुलाम नबी आज़ाद यहाँ कागज अपने हाथ में लेके आए हैं। गुलाम नबी आज़ाद अपने आवास से निकलते हुए, ये वो वक्त है जब कांग्रेस पार्टी पर भी सबकी नजरें होंगी कि आखिर कांग्रेस पार्टी क्या रुख इख्तियार करती है। खुद को काफी अलग थलग अकेला पाए थे गुलाम नबी आज़ाद संसद में, जब उन्होंने काफी विरोध किया था सरकार जिस तरह से जो अनुच्छेद 370 है वो लाई है। और उसके बाद अब यहाँ पे देखिए गुलाम नबी आज़ाद जो है पूरी सुरक्षा के साथ यहाँ एक ही साथ पूरी टीम कांग्रेस की निकलते हुए आवाज से तो एक संदेश देते हुए कि एक सुर और एक स्वर में कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री से बात करेगी। आज़ाद साहब एक सर मुफ्ती साहब के बयान पे बोल दीजिए। सब लोग ने प्रतिक्रिया दी है, तो मुफ्ती साहब के बयान पे सब लोग ने प्रतिक्रिया दी है। सर ये बताइए सर, क्या पाकिस्तान से भी बातचीत करनी चाहिए? गुलाम नबी आज़ाद यहाँ निकलते हुए जाहिर तौर पे अब अंजना हम लोग फॉलो करेंगे, कोशिश करेंगे कि आगे अगर उनसे बातचीत हो सकेगी तो बात करने की कोशिश करेंगे। पर कुल मिला के आप देखिए यहाँ कांग्रेस पार्टी ने ये पॉलिसी अपनाई है कि सरकार जो एजेंडा पेश करेगी उसके बाद ही कोई वो अपनी प्रतिक्रिया देंगे। और यहाँ पे हम उनको फॉलो कर रहे हैं, देखते हैं कोई रेड लाइट आती है तो वहाँ पे हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो मौसमी सिंह हमारी सहयोगी को आप सुन रहे थे जो वहां से गुलाम नबी आज़ाद निकले हैं। कांग्रेस पार्टी का क्या रुख ऑफिशियल तरीके से, राज्य का दर्जा तो वो भी बार बार कह रहे हैं, लेकिन डिलिमिटेशन को लेकर वो क्या कहते हैं, अनुच्छेद 370 को लेकर क्या कहते हैं, पाकिस्तान के मुद्दे पर सवाल पूछा मौसमी सिंह ने, उन्होंने जवाब फिलहाल नहीं दिया है। जाहिर तौर पर ये तमाम जो वरिष्ठ नेता है वो ये चाह रहे हैं कि पीएम के सामने पहले अपना एजेंडा रखे, वहां पर बातचीत हो, उसकी सैंक्टिटी है, उसके बाद से फिर वो सभी जरूर मीडिया के सामने आएंगे। इस बीच एक बार जल्दी से फिर से चलते हैं प्रधानमंत्री आवास। अशोक, आप अपनी बात पूरी कीजिए, कोई और पहुंचा वहां? अंजना, अभी गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचे हैं और अधिकतर लोग पहुंच चुके हैं। फारूक अब्दुल्ला का पहुंचने का इंतजार है और उसके बाद 3 बजे बैठक शुरू हो जाएगी और तमाम सरकार की तरफ से बात रखी जाएगी और सब पक्षों को सुना जाएगा। जिनको बुलाया गया, 8 पार्टियों के 12 नेताओं को बुलाया गया अंजना, उन सबकी बात सुनी जाएगी और वो अपने अपने पार्टी के हिसाब से अपने एजेंडे रखेंगे, अपनी बात रखेंगे, चाहे वो धारा 370 की बात हो या चुनाव कराने की बात हो। ये तमाम मुद्दे पार्टियों की तरफ से रखे जाएंगे। लेकिन जहां तक पाकिस्तान की बात है, आज सबसे बड़ी बात ये हो रही है जो फारूक अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती से अलग बयान दिया और कहा है कि मैं उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता, उनकी पार्टी है वो अपनी बात करेंगी, पाकिस्तान को लेकर लगता नहीं है कोई बातचीत की जाएगी। जम्मू कश्मीर के आवाम की बात की जाएगी, जम्मू कश्मीर को लेकर बात की जाएगी, वहाँ के विकास को लेकर बातचीत की जाएगी अंजना। और धारा 370 जो कि इन तमाम पार्टियों का कंसर्न है कि उसकी बहाली हो, उसको लेकर जोरदार तरीके से हर पार्टी अपनी बात रखेगी, चाहे कांग्रेस हो, पीडीपी हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला की पार्टी हो। इन तमाम पार्टियों की तरफ से ये बात मजबूती से रखी जाएगी। लेकिन सरकार और बीजेपी पहले से साफ कर चुकी है कि 370 को दोबारा से लाने का कोई सवाल नहीं उठता है। हम जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसका विकास करना चाहते हैं, उनके युवाओं की तरक्की हम चाहते हैं ताकि आगे बढ़ें। ये सरकार और बीजेपी ने साफ तौर से पहले ही कहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये तमाम पार्टियां अपना अपना एजेंडा जरूर मीटिंग में रखेंगी। लेकिन सरकार की तरफ से क्या एजेंडा होगा, सरकार की तरफ से क्या बात सामने आती है, वो भी ये पार्टियां सुनेंगी और उसके बाद अपनी बात को रखेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी कि नज़रबंद किए जाने के बाद कुछ नेता आज प्रधानमंत्री से रूबरू इस मीटिंग में होंगे, उनके घर पर, और अपनी अपनी बात करने का मौका मिलेगा। 22 महीनों के बाद सरकार की तरफ से ये पहल की है, राजनीतिक पहल की गई है और जम्मू कश्मीर को देखते हुए ये बहुत बड़ी बात थी। और फारूक अब्दुल्ला ने आज तक से खास बातचीत में अंजना ये साफ तौर से माना भी है कि प्रधानमंत्री ने जो इनिशिएटिव लिया है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, उसका हम स्वागत करते हैं। और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की तरफ से क्या बातें सामने आएगी वो सुनने के बाद अपनी बात रखेंगे। लेकिन सबको उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ चीज़ें बेहतरी के लिए होंगी और आगे ले जाने वाली होंगी, चाहे ये तमाम पार्टियां हों, चाहे सरकार की तरफ से प्रपोजल जाएं। ये अंजना सबसे बड़ी बात होगी कि इतने लंबे समय के बाद, धारा 370 लगने के बाद, इस टाइप की बैठक होना, प्रधानमंत्री के द्वारा इनिशिएट करना, ये सबसे बड़ा अहम बात है। और आज इस बैठक में तमाम पार्टियां वो मौजूद होंगी जिनको नज़रबंद किया गया था, कुछ नेताओं को, वो आज प्रधानमंत्री के सामने अपनी अपने एजेंडे के तहत, अपनी पार्टियों के तहत यहाँ बात रखेंगे और सरकार
किस दिशा में ले जाना चाहती है, क्या ये पार्टियां उस सरकार की इन बातों का समर्थन करती है, ये भी देखने की बात होगी। लेकिन तमाम चीज़ें जो सामने आएंगी इन पार्टियों के, वो पार्टियां का रुख तय करेगा कि सरकार क्या चाहती है और सरकार किस दिशा में जा रही है। और उसके बाद मीटिंग के बाद ये पार्टियां बताएंगी कि हम लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं सरकार के इन मुद्दों से, उनकी बातों से कितना सरोकार रखते हैं। ये बड़ी बात होगी अंजना कि क्या सहमति बनती है किन्हीं पॉइंट्स को लेकर के, आगे बढ़ने को लेकर के, ये देखने की बात होगी। बिल्कुल। अहमद अयाज, जल्दी से कमेंट आपसे ले लेते हैं क्योंकि अब सिर्फ 14 मिनट बचे हैं जिनके बाद ये बैठक होने वाली है, बैठक की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको जल्दी से लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी हिमांशु भी प्रधानमंत्री आवास से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, इस बैठक के जरिए एक बड़ी पहल मानी जा रही है हिमांशु, क्योंकि ऐसे नेता थे जिन पर बीजेपी लगातार आरोप लगा रही थी कि दो परिवारों ने किस तरह से कश्मीर और कश्मीर के विकास को नजरअंदाज किया, उन्हें नजरबंद तक किया गया जब इतने बड़े प्रोसेस से कश्मीर गुजर रहा था। ऐसे में प्रधानमंत्री की ये पहल एक बड़े बदलाव के संकेत जरूर दे रही है कि अब सबको साथ लेकर उनसे चर्चा को महत्व दिया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल ये एक इसीलिए महत्वपूर्ण बैठक है। लगभग 2 साल के बाद जो है ये बैठक बुलाई गई है। धारा 370 को हटाने के बाद ये बात सही है कि बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से ये कहा जाता था कि 2 राजनीतिक परिवारों ने और एक राजनीतिक दल ने जो है जम्मू कश्मीर को हालात ये कर दिए हैं कि वहाँ पर विकास नहीं हो रहा है और लोग जो हैं वो हाथों में पत्थर लेके खड़े होते हैं सेना के ऊपर। तो ये तमाम तरीके के आरोप जो हैं वो बीजेपी की हमेशा लगाती थी। और धारा 370 हटाने के बाद अगर सही मायने में देखा जाए तो इस तरीके की घटनाओं में बहुत कमी आई है अंजना। और इसीलिए जो है वो ये बैठक इसीलिए महत्वपूर्ण है कि अब शायद केंद्र सरकार को लगता है कि हालात सही सुधर गए हैं और इन्हीं हालातों को देखते हुए जो है अब सरकार की तरफ से जो है वो ये बैठक बुलाई गई है जिसमें सभी राजनीतिक दलों को बुलाया गया है। पहुंचना बाकी है, जो पिछला इतिहास था उसको भूल जाइए और नई बात करिए। बिल्कुल, फारूक अब्दुल्ला का पहुंचना बाकी है। देखिए, बिल्कुल फारूक अब्दुल्ला जो है, मेरी जानकारी के अनुसार फारूक अब्दुल्ला अंजना फारूक अब्दुल्ला भी पहुंच चुके हैं और तमाम नेता जो हैं वो पहुंच चुके हैं। देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा वो दिखाएं यहाँ पर किस तरीके से जो है जो काफिले की गाड़ियां हैं वो किस तरीके से यहाँ पहुंच गई हैं। इसमें देखिए जम्मू कश्मीर से फारूक अब्दुल्ला की गाड़ी भी आ गई है, JNK लिखा हुआ है और तमाम नेता जो यहाँ पर आने हैं वो अब यहाँ पहुँच चुके हैं। उनकी गाड़ियाँ अंदर चली गई है, बाकी काफिले की जो गाड़ियाँ हैं वो बाहर खड़ी हैं। लेकिन सवाल यही है कि 22 महीने बाद ये वो नेता हैं जो प्रधानमंत्री आवास पे आ जा रहे हैं। इनके ऊपर बीजेपी आरोप तो लगाती ही थी, लेकिन जब धारा 370 को हटाया गया था तो इन्हीं सबको नज़रबंद भी किया गया था और बहुत लंबे समय तक नज़रबंद किया गया था, क्योंकि केंद्र सरकार को लगता था अगर इन लोगों को बाहर रखा गया, नज़रबंद नहीं किया गया तो हालात जो हैं बिगड़ सकते हैं। जब हालात पूरी आने वाली बातें हो सकती है और इसीलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। हिमांशु अशोक सिंघल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, मौसमी सिंह हमारी सहयोगी बनी हुई है। आपको बता दें अहमद अयाज साहब भी हमारे साथ, RP सिंह साहब भी बने हुए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं। प्रधानमंत्री की अहम बैठक, बड़ा दिन ये कश्मीर के लिए, क्योंकि तमाम जो पार्टियां हैं कश्मीर की, दिग्गज नेता उनमें ये सभी पहुंचे हैं। गुलाम नबी आजाद भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, फारूक अब्दुल्ला पहुंचे हुए, महबूबा मुफ्ती। चर्चा होनी है PM से कश्मीर पर, क्या हो सकता है बड़ा। लगातार कवरेज जारी है, देखते रहिए आज तक।